नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका क्लास 12th है और क्लास 12th के अंदर जो आपका इंग्लिश कोर का सब्जेक्ट है जिसका कोड 301 है, सेशन 2023-24 का है, जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है आज से कुछ ही दिन बाद, और जो आपका बोर्ड एग्जाम भी शुरू होने वाला है। डेट शीट जो है CBSE बोर्ड का आ चुका है। तो जो आपका ये पेपर है टोटल 80 मार्क्स का होगा, और जो मैं आपको ये पेपर बता रहा हूँ इसमें से कई क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बताए गए हर क्वेश्चन को नोट कर लेना, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो, जो आपका सेक्शन ए रहेगा वो रीडिंग कंप्रिहेंशन का रहेगा, जिसे हम रीडिंग स्किल भी कह देते हैं, यानी एक तरह से पढ़ने का एक तरीका या फिर स्किल, यानी समझ सकते हो, बहुत ही अच्छा तरीका। देखो यहाँ जो है ना, ये आपको दे रखा है, इसमें से पढ़ के एक आंसर होगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे प्रश्न आपको दे रखा है, जो आपका पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, दूसरा इस प्रकार से है, इसमें ऑप्शन 4 हैं। तो जो आपका आंसर होगा ना, वो ऊपर जो रीडिंग कंप्रिहेंशन दे रखा है, जो पूरा पूरा एक ग्राफ दे रखा है, तो इसमें से आप पढ़ के जो है इसका आंसर दे सकते हो, इसके अंदर ही है। ठीक है, तो यही है आपका जो ये सेक्शन 1 है, बहुत आसान है। जो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा ना वो रिपीट हो सकता है, उसको आप ध्यान देना। ठीक है, देखो जो आपका दूसरा प्रश्न है ये टोटल 10 मार्क्स के रहने वाले हैं और ये भी रीडिंग कंप्रीहेंशन का ही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें ये दूसरे टाइप का है, इसमें मात्रा दिया गया कितने परसेंट क्या होंगे ऐसे बताया गया इसमें, और दूसरे पहले में क्या था, पहले में सिर्फ नाम था। तो यही है। अब इसमें क्या है कि दूसरा जो प्रश्न है ना 10 नंबर का, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ज्यादातर चांस रहता ही है, और प्री बोर्ड एग्जाम में कुछ एक आ सकते हैं। लेकिन जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, वो आप लिख लो, वो क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे प्री बोर्ड एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में। अब बात करते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल। ठीक है, दूसरा हमारा जो सेक्शन है शुरू हो जाता है, 18 मार्क्स का है हमारा। तो जो आपका पहला प्रश्न है इसको आपको 50 शब्दों में देना है। ठीक है, ये जो आपका है ये नोटिस है, याद रखना। आपका जो राइटिंग सेक्शन आता है उसमें 4 चीज पूछे जाते हैं। पहला होता है नोटिस, दूसरा होता है हमारा लेटर राइटिंग। ठीक है, और जो नीचे आपको दिख रहा होगा एक तीसरा हमारे यहाँ है, देखो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये है, और एक चौथा ये है। यानी आपको इन सभी में, यानी तो आप ये समझो जो आपका तीसरा प्रश्न आएगा उसका जो ए वाला रहेगा वो नोटिस का ही रहेगा, बी वाला भी नोटिस का ही रहेगा। यानी दो आपके पूछे जाएंगे, आप दोनों में से कोई सा भी एक नोटिस कर सकते हो, उसका फॉर्मेट याद रख के जाना, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, और जो आपका पांचवा प्रश्न है वो भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, है ना। और जो नीचे आपको दिख रहा है ये ग्राफ बना हुआ है, और ये जो है ये वाला है। ठीक है, ये लेटर टू द एडिटर को, यानी एडिटर को लिखना है, जो अखबार का जो एडिटर होता है उसको ये सूचना देनी है इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, और जो आपका रिपोर्ट है, रिपोर्ट का मतलब हो जाता है जो चीज अभी घटित है, आज से 2 दिन पहले जो चीज हो चुका है, मान लो एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने के बाद उस एक्सीडेंट का रिपोर्टिंग करना और सीधे पेश कर देना, इसी को कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। यानी हमने घटने को, जो घटना हुआ है उसका एक रिपोर्ट बना के हमने दे दिया, उसको कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। फॉर्मेट ध्यान रखना तभी आप कर पाओगे, फॉर्मेट के बिना ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारा जो सी सेक्शन आता है, लिटरेचर टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, ये आपके बुक का क्वेश्चन होता है 40 मार्क्स का, समझ गए। 40 मार्क्स ऊपर थे, 40 मार्क्स नीचे हैं। आप देखो जो आपका ये पूछा जा रहा है MCQ, ये आपके बुक का पूछा जा रहा है, आपके ऑप्शन भी आपको मिलेंगे तो आप ये देख सकते हो। मैं भी लॉन्ग क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग आपको बताता हूँ। देखो लॉन्ग जो है ना वो इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है, जो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा। जो एक मिनट दिखा रहा हूँ, देखो जो नीचे आप देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ध्यान से देखना, ये जो है ना यहाँ पर देखो, जो आपका 40 और 50 वर्ड में लिखने वाला आंसर है ना, 2 मार्क्स का एक हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न दे रखे हैं, आपको किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है लगभग 40 से 50 शब्दों के अंदर। लिमिट ध्यान रखना, लिमिट अगर क्रॉस करोगे तो टीचर आपके नंबर काट लेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आपके यहाँ प्रश्न दे रखा है, आपके बुक का है, और ये तीनों में से कोई भी एक प्रश्न आपके प्री बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये पूरा का पूरा पेपर है जो मैंने आपको दिखाया है।
अब बात करते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 12वां जो हमारा प्रश्न है, इसमें क्या है कि आपको एक लंबा सा लिखना है। ये आपके क्वेश्चन से पूछा गया है, अपने बुक का जो है वो पूछा गया है। 150 शब्दों में आपको आंसर देना है, 120 से लेकर 150 शब्दों में। आपके नंबर बताऊं आपका तो रहेगा टोटल 5 मार्क्स का। और इसमें एक अथवा भी दे रखा है, अगर आपको ऊपर का प्रश्न ना है ना तो आप नीचे का कर सकते हो, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न है, बुक से पूछा गया है। इसमें भूमिका बनाना पड़ेगा, पॉइंट बनाना पड़ेगा, निष्कर्ष बनाना पड़ेगा, तभी आपके फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखो, जो हमारा ये 13वां प्रश्न है ना, ये भी 5 मार्क्स का है। इसमें जो है आपको दे रखा है, ये देखो चैप्टर का नाम क्या है, द थर्ड लेवल। ये आपके बुक का नाम है, बुक का चैप्टर है उसका है। तो ये आप पूरा भूमिका बनाकर, पॉइंट बनाकर निष्कर्ष कर सकते हो। ये आपका 150 शब्दों तक आपको लिखना है, बहुत ही आसान है। और मैं आपको ये बता दूं, ऊपर जो आपके प्रश्न देख रहे थे ना, तो ये देखो, ये जो हमारा ऊपर वाला प्रश्न था, ये नीचे वाला, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपके प्री बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो जाएगा, ध्यान देना। और जो नीचे आप 13वां प्रश्न देख रहे हो, इसमें ऊपर और नीचे वाले में से कोई एक प्रश्न आपका रिपीट हो जाएगा आपके प्री बोर्ड एग्जाम में, जो शुरू होने वाला है। और बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नीचे। देखो नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा खत्म है, यही हमारा था, समझ गए। यानी जितना मैंने आपको प्रश्न बताया, इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो रिपीट हो सकते हैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पेपर था जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।